सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा था, ब्रांचेस पढ़ी थी, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके अलावा हमने मैटर के बारे में देखा था, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। आज जो हमने पढ़ना है वो क्या है? टॉपिक पीरियोडिक टेबल। सर पीरियोडिक टेबल के बारे में इससे पहले 9th-10th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है? जहां पे हम एलिमेंट्स को रखते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। ठीक है यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल का कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके बारे में देखते चलो, बताता हूँ क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में क्या बिलोंग करते हैं? ये सारे एलिमेंट्स। क्या है ये? एलिमेंट्स। अब सर एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? बताओ बताओ। एक है मेटल्स, एक है नॉन मेटल्स, और एक क्या है अपने? मेटलॉइड्स। ठीक है सर, पर कल तो आपने 4 बताए थे, तो चलो एक और लिख देता हूं, आपको बता देता हूं। जो अपने को पता है वो क्या है? नोबल गैस, है ना? ठीक है, ये जो लास्ट ग्रुप होता है ना, ये जो दिख रहा है ये HENE, ठीक है, हीलियम, नियॉन, ये सारे क्या है अपने? लास्ट ग्रुप है, 18 ग्रुप, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो ध्यान दो, ये जो मेटल्स होते हैं वो कहां पे होते हैं? इस साइड में। ये कौन सा साइड है अपना? लेफ्ट साइड। ठीक है, LEFT। ओके, लेफ्ट साइड में क्या होते हैं अपने? मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? राइट साइड में। कहा? राइट साइड में। सर मेटलॉइड्स क्या होते हैं? देखो ये जो जिगजैग लाइन है ना, इस जिगजैग लाइन के इधर उधर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे क्या है अपने? मेटलॉइड्स है, इसीलिए अपने लिखा जिगजैग लाइन। और ये जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप 18, इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो सारे क्या है अपने? नोबल गैसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान दो। पीरियोडिक टेबल में 4 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 4 ब्लॉक्स होते हैं। सॉरी, कितने ब्लॉक्स होते हैं? 4 ब्लॉक्स, डिफरेंट टाइप के। ठीक है, 4 कौन कौन से सर? सबसे पहले है S ब्लॉक, उसके बाद क्या है सर? D ब्लॉक, उसके बाद T ब्लॉक, और उसके बाद F ब्लॉक। ठीक है, ये 4 टाइप के हमारे ब्लॉक्स है यहाँ पे। ठीक है सर, ये क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6। देखो ये सारे क्या है? कॉलम्स है। ठीक है, ये सारे क्या है? कॉलम्स है, और इन्हीं कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। और ये कैसे कॉलम्स है अपने? वर्टिकल। ठीक है, तो ध्यान दो, पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स टोटल कितने होते हैं? 1 to 18। टोटल कितने होते हैं? 18। और इन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा जाता है? ग्रुप। ठीक है, आई होप सो आपको समझ रहा होगा। इसके बाद ये सर ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो ये हमने हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज। ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल रोज। सर हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है? 1 to 7, मतलब टोटल कितनी है? 7। और इन हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा जाता है? पीरियड्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? पीरियड्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स, विच आर दे? S block, D block, P block, F block. And how many vertical columns are there? There are 18 vertical columns in a periodic table, which is called as groups. And कितनी? 7 horizontal rows, which are called as periods. ठीक है, आगे बढ़े तो ध्यान दो, अभी यहाँ पे इसी में कुछ और कंसेप्ट है अपने, जो अपने को धीरे धीरे जानने हैं। सबसे पहला है अपना ऑटोमिक नंबर। सर ये ऑटोमिक नंबर क्या होता है? सर ऑटोमिक नंबर पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? एटम के बारे में। अब सर हमें पता है एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हमारी भाषा में क्या कहते हैं? छोटू सा कण। ठीक है, छोटा सा कण या फिर छोटू सा कण। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्पेरिकल। कैसा शेप होता है? स्पेरिकल। एटम के सेंटर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर, या लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, ये जो स्पेरिकल शेप है इसका, इसके आजू बाजू में, इस न्यूक्लियस के आजू बाजू में कौन रिवॉल्व करता है अपने?
इलेक्ट्रॉन्स। कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी एटम में उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, उसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, -e। अब सर ध्यान दो, ये जो सेंटर है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है कौन? प्रोटॉन। कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन। सर प्रोटॉन क्या है? अब पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और वो कहाँ प्रेजेंट है? अपने न्यूक्लियस में। कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। ठीक है, उसके बाद सर अगर नेगेटिव है और पॉजिटिव दोनों को मिला के अगर अपन करेंगे तो एक जीरो चार्ज भी बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? एन। क्या है ये? एन क्या है सर? यहाँ पे मेरा न्यूट्रॉन। क्या है मेरा? एन न्यूट्रॉन है। ठीक है, एन लिख देता छोटा एन। ठीक है, ये मेरा न्यूट्रॉन। सर न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? जीरो चार्ज, जिन पे ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उनको क्या कहा जाता है? अपना न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान दो, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, जबकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं उनको कहा जाता है शेल्स। क्या कहते हैं? शेल्स। सर ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर एक अलग से एक टॉपिक पे मैं इस पे बनाऊंगा पूरा लेक्चर। ठीक है, पूरा वीडियो, तब आप उसमें समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। सर अब हम कहा आते हैं एटॉमिक नंबर पे। सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या होता है सर? किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उनको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। इसको डिनोट करते हैं काय से? Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z से। ठीक है, सर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, ब्लॉक्स का तो बता दिया, एटम्स के बारे में भी पता है सभी को। ठीक है, ये रफ कर रहा हूं, जगह नहीं है तो। उसके बाद है अपना क्या? एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास या फिर वेट। सर एटॉमिक मास, मास और वेट। ठीक है, अब सर वेट क्या होगा? देखो, किसी भी बॉडी का वेट कहां पे प्रेजेंट होता है? उसके सेंटर में। तो सर बताओ, इस एटम का सेंटर कौन है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ध्यान दो, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। ठीक है, इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। सर इसको फाइंड आउट करेंगे, जितने प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनकी एडिशन, वो क्या बताता है? एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो, एटम्स में डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होते हैं, KLMN। ठीक है, उनकी कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिपेंड करती है शेल्स के ऊपर। ठीक है, ध्यान दो, जैसे पहला शेल है, इस शेल को क्या बोलते हैं? के शेल में कितने होते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है सर, इसको अच्छा ज्यादा बना दिए क्या? इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाना। करेक्ट ही आई थिंक सो। तो यार सर यहाँ पे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इनसे क्या लेना देना है? चलो ध्यान दो, मैं बताता हूँ। लास्ट शेल, ठीक है, अपना जो लास्ट शेल होता है किसी भी एटम का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन लास्ट शेल, उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वो जितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, क्या बोला अपन ने? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा मैंने? वेल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है उसकी वैलेंसी। ठीक है, क्या कहा जाता है? वैलेंसी। सपोज अगर ये लास्ट शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सर उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, समझ रहा है क्या? आगे में इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनेगा, तो आप समझ जाओगे और अच्छे से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है बातें। ठीक है, ये हमारा पूरा बेसिक हुआ किसका? पीरियोडिक टेबल का। आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है देखो हमें यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सर पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट कैसे हुई, ठीक है, डे बाय डे साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने कुछ कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर किए, उनको क्लासिफाई किए, इसी वे में क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ हमारे एलिमेंट्स का, और ना लास्ट में पीरियोडिक टेबल बना। सर सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया था वो कौन था, लेवोइसियर, ठीक है। लेवोइसियर ने क्लासिफिकेशन किया किसका, एलिमेंट्स का। जनरली इसका जो क्लासिफिकेशन का तरीका था, ठीक है, क्लासिफाई करने का जो इसका तरीका था वो बहुत सिंपल था। इसने मेटल्स को अलग कर दिया और नॉन मेटल्स को अलग कर दिया, ठीक है। अब सर व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो ध्यान दो, जब भी हमारा कोई एटम, ठीक है, जब भी कोई हमारा एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या बोला आपने, जब भी हमारा कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसा होता है तो वो क्या होगा, हमारा मेटल होगा, ठीक है। समझा क्या? जैसे अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की, ठीक है, एक एलिमेंट है हमारा सोडियम Na11, ठीक है, इसके बारे में भी हम जानते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, आगे आगे लेक्चर में अपन देखते हैं और भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हम बताते हैं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकंड में कितने हो गए, थर्ड में कितने हो गए, फोर्थ में कितने हो गए, ठीक है। ध्यान दो, सोडियम 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसके मतलब क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। देखो 2 + 8 + 1 कितने हो गए, 11। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पहला शेल है इसका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में 1। सर अब क्या होगा, ये जो सोडियम है हमारा एटम, ये क्या है, अनस्टेबल है सर, क्योंकि इसके पास क्या है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। पर ऐसा हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, जिसके वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए अपना जो सोडियम है वो क्या है, अपना मेटल है। सर सिमिलरली यहाँ पे नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे एटम्स जो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, उन्हीं मेटल्स को क्या, उन्हीं एलिमेंट्स को कहा जाता है अपने नॉन मेटल्स, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा, जैसे क्लोरीन, ठीक है, इन्हीं दोनों के लिए सिंपल सिंपल ही लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले शेल में 2, सेकंड में 8 फुलफिल और बचा 7। सर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 सॉरी यहाँ तो अपना न्यूक्लियस है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 7। सर देखो इसको अपना जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ये जो शेल है ये कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो वो क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सर जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और तभी वो एटम क्या रहेगा, हमेशा नॉन मेटल, मतलब हमारा जो एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन मेटल रहेगा। तो यहाँ पे जो ये क्लोरीन है ये क्या है, अपना नॉन मेटल है, जबकि मेटल क्या है अपना, यहाँ पे सोडियम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेवोसियर ने इसी वे में क्लासिफाई किया था किसको, एलिमेंट्स को। बट सर कभी कभी ऐसा हो रहा था कि कुछ जो एलिमेंट्स है वो प्रॉपर्टी शो कर रहे थे किसकी, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, एक ही एलिमेंट में। तो सर अब उसको कैसे क्लासिफाई करना, क्या वो लेवोसियर कर पाया था, नहीं कर पाया था, इसलिए लेवोसियर की जो थ्योरी है उसको कैंसिल कर दिया गया। मतलब क्या हो रहा था सर, जैसे जैसे डे बाय डे एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे थे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट देखने मिल रही थी। किसी में मेटल नॉन मेटल दोनों होते थे, कोई मेटल होता था कोई नॉन मेटल होता था। सर मेटल नॉन मेटल की तो वो कर लेगा, बट मेटलाइट नहीं पता था, इसलिए इसकी जो थ्योरी है उसको
कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये समझ लो और लिख लो। आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो अपनी थ्योरी है वो है प्राउड्स हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब एक थ्योरी जो उसने मान ली। ठीक है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो क्या है, सपोज कर रहा है, इसलिए उसको कहा गया हाइपोथेसिस। ठीक है, तो प्राउड्स का हाइपोथेसिस क्या था कि अपने जो कोई भी एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, कोई भी या फिर जो भी ठीक है, वो बने हैं कैसे, हाइड्रोजन एटम से। किससे बने हैं वो, हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, क्या मानना था उसका कि जो भी एलिमेंट्स बने हैं वो सब कैसे बने हैं, हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो अगर हमें किसी एलिमेंट का वेट अगर हमें निकालना हो, उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट मतलब हमें अगर वेट निकालना हो, ठीक है, एटॉमिक वेट तो अब बात का कंसेप्ट है, अगर एक एटम रहा तो, बट फिर भी किसी एलिमेंट का अगर हमें क्या निकालना हो, वेट निकालना हो, तो वो किसके बराबर होता है, उसने बताया था कि n इंटू वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर अगर किसी एलिमेंट का हमें वेट निकालना हो तो वो किसके बराबर होता है, n इंटू वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का। सर व्हाट इज n नाउ, n मतलब उस एटम में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, डॉट 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 डॉट, है ना, इस वे में। तो इसने इसी वे में बताया कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें वेट निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उस एटम में जितने प्रेजेंट है इनटू वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब वेट कितना होता है सर हाइड्रोजन का हमेशा, क्योंकि अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एलिमेंट्स बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स भी कितना है, 1 है, न्यूट्रॉन तो वहां है नहीं, तो इसलिए वहां पे एटॉमिक वेट किसका, हाइड्रोजन का, वो कितना होता है हमेशा 1। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, वेट या फिर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, याद रखो हमेशा 1 ही रहेगा और एटॉमिक नंबर भी उसका 1 ही है। ठीक है, तो प्राउड्स का हाइपोथेसिस यही बनना था कि किसी भी एलिमेंट का वेट अगर निकालना है तो वो क्या करना है, n इंटू वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। n मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा सर क्या ये हाइपोथेसिस हर एक एलिमेंट पे वर्क करेगा, नहीं करेगा सर। हर एक एलिमेंट थोड़ी अपना हाइड्रोजन एटम से बना है, कोई डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से भी बने हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम से, है ना। इसीलिए प्राउड्स का जो हाइपोथेसिस था वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ गया होगा। सो फिर उसके बाद, ठीक है, जैसे प्राउड्स गया उसके बाद कौन आया, डोबरिनर आया। ठीक है, डोबरिनर कौन है सर, विवेक सर का पहला बेटा, सेकंड चैप्टर याद है 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे मेरे पास पढ़े उन्हें पता है कि डोबरिनर कौन है। ठीक है, सर डोबरिनर ने किसके बारे में बताया था, ट्राइड के बारे में बताया था। सर व्हाट है ट्राइड, अब ये ट्राइड क्या होता है। ठीक है, ट्राइड का देखो नाम है यहाँ पे, ट्राई, ट्राई मतलब 3, इसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, कितने ग्रुप, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। ठीक है, कितने एलिमेंट्स का ग्रुप, 3 एलिमेंट्स का, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, तो क्या किया डोबरिनर ने, ट्राइड लिया, मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विच हैज सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और उसने क्या बताया, चलो मान लेते हैं मेरे पास एक ट्राइड है ABC। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, सेम है। उसने क्या बोला, देखो कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास इक्वल रहेगा मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। क्या बोला उसने, देखो यहाँ पे, ठीक है, थ्योरी में लिख के दे रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट
ठीक है, was approximately equal to the mean of atomic mass of other two elements। ठीक है सर, इसको अगर इक्वेशन में लिखना है तो कैसे बताऊंगा, देखो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट बी एलिमेंट का एटॉमिक मास इक्वल रहेगा मीन, मीन मतलब क्या सर, दो है तो ये होगा ए प्लस सी। सर अच्छे से ए लिखा लो ना, हमारा नाम आता है वैसे, चलो ठीक है उसके बाद a प्लस सी, इसको क्या करेंगे, दो ही है इसलिए डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये था उसका कैलकुलेट करने का क्या, एटॉमिक मास किसी भी मिडिल एलिमेंट का, दो एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन निकालना। तो सर इससे उसने कैसे फाइंड आउट किया, है ना। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दिए हैं, कौन कौन से, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, सिमिलर है। ठीक है, तो सर अब मेरे पास क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया है 35.5। ठीक है, सेम सर मेरे पास आयोडीन का एटॉमिक मास मुझे दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 127। कितना है, 127। और सर मुझे ब्रोमीन का एटॉमिक मास नहीं पता, है ना, वो फाइंड आउट करना है। तो ऐसा तो हमें पता है कि ब्रोमीन का कितना होता है, 80। ठीक है, ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80। तो क्या ये मीन से निकल सकता है, क्या ये ट्रायड सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर 80 मिलेगा। चलो चेक करते हैं। अगर Br का हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन का और आयोडीन को ऐड करके डिवाइड बाय 2 इसी वे में। ठीक है, ब्रोमीन इज इक्वल टू हो जाएगा 35.5 प्लस 127। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। सर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा। ठीक है, आंसर जो तुम सोच रहे हो वही मिलेगा। कितना मिलेगा, 80। सर हम सोच ही नहीं रहे थे, बोलना हम क्यों सोचे, आप ही सॉल्व कर लो। चलो ठीक है, मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ। चलो बताओ, 127 में अगर मैं 35.5 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 5 का वैसे का वैसा, ये कितना होगा सर, अरे सर बता दो यार, सब मैं ही बताओ क्या, ये होगा 12, ये 3 5 और ये 6। ठीक है, कितना है, 162। ठीक है, नियर बाय अप्रोक्सीमेट। इसको जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सर यहाँ पे 162 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 162। बट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा सर, क्या सर 81 आएगा आंसर, है ना सर, 81 आना चाहिए सर, 81 ही आएगा ना। 81 ही आएगा ना, तो 80 तो आ नहीं रहा। अरे सर ऐसा नहीं होता, 81 भी अप्रोक्सीमेट टू 80 ही जाएगा ना, पास पास में। इसने क्या बोला, एग्जैक्ट है क्या, नहीं है, वो कैसा है अपना, अप्रोक्सीमेट है। कैसा है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इसलिए याद रखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, कंप्लीट वैल्यू नहीं होती। ठीक है सर, ये होने के बाद चलो डोबरेनर ने बताया कि ट्रायड होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जिसका और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो। अगर निकालना है तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास दोनों एलिमेंट्स, बचे हुए एलिमेंट्स के मीन के बराबर होते हैं। एग्जांपल से हमने समझा, अप्रोक्सीमेट ही आ रहा है आंसर, कंप्लीट नहीं आ रहा है। तो सर ये हर एलिमेंट के लिए सेम आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए डोबरेनर का ट्रायड भी क्या करवा दिया गया, कैंसिल करवा दिया गया। सर सब लोग कैंसिल ही हो रहे, कौन अच्छा था सर, ये तो बता दो। चलो आगे मैं बताता हूँ, यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फोर्थ वाला साइंटिस्ट था न्यूलैंड ऑक्टेव्स। सर ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स क्या होता है, 8। याद रखना, ऑक्टेव्स मतलब 8, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। सर एक्चुअली जो न्यूलैंड है वो मेरा दूसरा बेटा था। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, 10th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो मेरे बेटों ने मिलकर बनाया है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे किया गया था उन्हीं के थ्रू, जिसमें पहला था डोबरेनर और दूसरा कौन था, न्यूलैंड। सर न्यूलैंड ने क्या बताया था, ऑक्टेव्स। सर न्यूलैंड को गाना गाना बहुत पसंद था सर, वो हमेशा गाता था सा रे ग म प ध नी सा। ठीक है सर, तो यहाँ क्या हो रहा था, देखो ऑक्टेव्स मतलब 8, तो यहाँ 80 आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जहां में क्या दिख रहा है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट मतलब ये फर्स्ट और ये लास्ट 8th वाला, ये कैसा है, सेम है। सेम इसी वे में न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, उसने क्या किया था, सबसे पहले अरेंज्ड द एलिमेंट्स in increasing atomic mass।
मतलब सबसे पहले उसने क्या किया, ठीक है, न्यूलैंड ने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे अरेंज किया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तब उसने क्या देखा कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट और एट एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसे आ रही थी, सिमिलर आ रही थी। कैसे आ रही थी, सिमिलर आ रही थी। इसी में उसने सोचा कि मैं इसी में सारे एलिमेंट्स को क्या करता हूँ, अरेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पे सारा है, यहाँ पे सारा है, हर बार ऐसे ही आते जाएगा, बट हर एक एलिमेंट के लिए वर्क कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था। कुछ एलिमेंट्स दूसरा शो कर रहे थे, ठीक है। इसलिए न्यूलैंड का ऑक्टेवल भी सर गलत हो गया। अरे सर सब गलत ही पढ़ाते हो यार आप, ठीक है। अरे कुछ सही भी पढ़ाएंगे। इसके बाद और होनहार शिष्य और साथ में मेरा तीसरा बच्चा था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मेंडेलियस, ठीक है। मेंडेलियस पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसका पीरियोडिक टेबल 80% करेक्ट था, ठीक है, 80%, और उसने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है, जिसका नाम किया था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ठीक है सर। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में उसने बताया था कि हम सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। इसलिए उसका जो पीरियोडिक टेबल था वो नियर बाय 80 to 85% करेक्ट ही था, ठीक है, टोटली नहीं था, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स दूसरे शो कर रहे थे, कुछ उसके मेरिट्स थे और कुछ डीमेरिट्स थे, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, उसमें आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल आपको क्लियर है।